नमस्कार स्टूडेंट। आज हम विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव में विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत मोटर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 6 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, चाहे विद्युत मोटर आए या जनरेटर। इनमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है जो 6 मार्क्स का होता है, और यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं या किसके प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इस तरह से के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर में। तो इसलिए इसको अच्छे से समझें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत मोटर क्या होती है? विद्युत मोटर क्या एक यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको पता है कि विद्युत मोटर का जो मोटर है वो हमारे कहाँ कहाँ, पंखे, कूलर, इन सब में मोटर का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि जब भी वहाँ से मोटर घूमती है तो उसको घुमाता कौन है? बिजली, विद्युत, और वो हमको एक मैकेनिकल वर्क करके देती है, यांत्रिक कार्य करती है। तो इसलिए विद्युत मोटर को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता हो। और ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अगर आपको इसका जो मैं सिद्धांत लिखूंगा वो याद नहीं रहता तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि यह फ्लेमिंग के वाम-हस्त नियम पर कार्य करती है। तो ये भी इसका सही उत्तर माना जाता है। तो पढ़ते हैं विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसका सिद्धांत पर पढ़ते हैं। जब एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसके कारण यह अपने अक्ष पर घूमती है। जब एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसके कारण यह अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण यह अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये इसका सिद्धांत है, इम्पोर्टेंट है सिद्धांत, भी आपको पता होना चाहिए। या फिर आप ये नहीं लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि यह फ्लेमिंग के वाम-हस्त नियम पर कार्य करती है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर यह फ्लेमिंग के वाम-हस्त नियम पर आधारित है, ये भी ठीक माना जाता है। कोशिश करें कि जो ऊपर वाला है उसको आप याद कर लें, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टेप मैं इसके लिखवा रहा हूँ वो वही सबसे इसको आपको लिखना है, याद करना है, इसी हिसाब से आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। अब 1 नंबर का इसका परिभाषा हो गई, 1 नंबर का सिद्धांत हो गया। तो इसके हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं, इसलिए इसके हर पार्ट को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद
संरचना। संरचना में क्या करना है, आपको विद्युत मोटर का चित्र बनाना है पहले, फिर इसके भागों को परिभाषित करना है, उसके बाद कार्यविधि लिखनी है। तो एक हमने ये हमारे चुंबक हैं आयताकार, ये हमारे चुंबक हैं। अब इसके बीच में एक आयताकार कुंडली हमने रख ली। अब इनको मैं नाम दे देता हूँ। ये हमारी चुंबक हो गई, ये आयताकार कुंडली जिसको मैंने नाम दे दिया इस सिरे को ए बी सी डी। ये हैं, ये हमारे विभक्त वलय हैं, इसको नाम दे देता हूँ पी, इसको क्यू। ये हमारे ब्रश हो गए एक्स और वाई, ठीक है। ये दो ब्रश हो गए एक्स और वाई, ठीक। तो ये बैटरी हो गई, ये बैटरी का धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल, ठीक है। तो जो विद्युत है वो कहाँ से जाएगी, बैटरी के धन टर्मिनल से जाएगी, ऐसे जाएगी और यहाँ पे इस प्रकार होगी, यहाँ पे ऐसे और वापस ऋण टर्मिनल पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा चित्र हो गया। ये P और Q क्या है, विभक्त वलय। X और Y क्या है, ये हमारे ब्रश हैं। और ये P और Q ये क्या है, विभक्त वलय। तो सबका नाम आपको लिखना कंपलसरी, क्योंकि एक नंबर इसके चित्र का भी होता है, इसलिए मोटर का चित्र आपको सही से बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसका हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। अब इनको परिभाषित कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी चुंबक हो गई, चुंबक। तो चुंबक का क्या कार्य है, चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक। तो चुंबक का काम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो गया। दूसरा लिख सकते हैं आयताकार कुंडली। तो ABCD एक आयताकार कुंडली होती है जो विद्युत रोधी तारों से बनी हुई होती है। तो लिख सकते हैं ABCD एक आयताकार कुंडली होती है जो विद्युत रोधी तारों से बनी होती है। इसके बाद हमारे विभक्त वलय, विभक्त वलय का मतलब है आधे आधे वलय। जैसे एक हमने पूरा गोला लिया, रिंग ली, उसको बीच में से काट दिया, इस प्रकार से इसको हमने काट दिया, तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों विभक्त वलय। वलय मीन्स गोला, ठीक है, या रिंग, ठीक। अब विभक्त वलय क्या काम करते हैं, विभक्त वलय के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या करते हैं, ये दिक् परिवर्तक का काम करते हैं, मतलब दिशा परिवर्तन का काम करते हैं। ये इस परिपथ में विद्युत की दिशा को बदल देते हैं, ठीक है। तो विभक्त वलय P और Q दो विभक्त वलय हैं
जो दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। दिक् परिवर्तक का मतलब विद्युत की दिशा को बदलने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्रश, तो X और Y हमारे दो ब्रश हैं जो P और Q के साथ जुड़े हुए हैं, और ये क्या करते हैं, यहाँ से विद्युत इनसे होते हुए P और Q के थ्रू हमारे जो आयताकार कुंडली है उसमें प्रवाहित करती है। ठीक है, ये आयताकार कुंडली अंदर से विद्युत रोधी होती है। ठीक है, तो X और Y दो ब्रश होते हैं, ब्रश हैं जो P तथा Q के साथ जुड़े होते हैं। P और Q आपको पता है, P और Q हमारे क्या है, विभक्त वल्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये बैटरी आपको पता है, बैटरी यहाँ पे हमारा ऊर्जा का स्रोत है। तो ये हमारी बात हो गई इसकी संरचना की। अब पढ़ते हैं कार्यविधि। कार्यविधि बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से समझना। मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी और कुंडली में कैसे प्रवाहित करेगी, ए से बी और सी से डी। तो कुंडली में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, ए बी सी डी। आर्म भुजा ए बी में ए से बी की ओर और सी डी में सी से डी की ओर। ठीक है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग करके हम यहाँ पे जो गति है आयताकार कुंडली की या बल की दिशा को माप सकते हैं, देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम हमने यूज किया। आपको पता है चुंबक के क्षेत्र कैसे होगा, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ में चुंबक के क्षेत्र की दिशा ये हो गई। अब करंट की दिशा हमारी कैसे है, करंट की दिशा ऐसे। तो जो आर भुजा ए बी है वो किधर की तरफ जाएगी, नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर जाएगी, इसको कहेंगे अधोमुखी, मतलब अंदर की ओर इसकी जो दिशा होगी। सीडी में ऊपर की ओर होगी, सीडी में ऊपरी मुखी होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार घूमेगी। अब यहाँ पे देखना कि जो हमारी ये कुंडली है, अब सी डी इधर चला गया, सी इधर चला गया, बी इधर आ गया और ए इधर आ गया। अब यहाँ पे विभक्त वल्य, अब देखो, अब इस ए बी में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित कर रही है, ऊपर की ओर, लेकिन और सी डी में नीचे की ओर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो विभक्त वल्य होंगे वो विद्युत की दिशा को बदल देंगे और ए बी में कैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, नीचे की ओर, और सी डी में ऊपर की ओर। अब जो सिरा नीचे की ओर जा रहा था वो ऊपर की ओर आएगा और जो ऊपर की ओर जा रहा था वो नीचे की ओर आएगा। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और जो हमारी ये इसके साथ जो धुरा लगा हुआ होता है कुंडली के साथ, वो निरंतर घूमता रहता है और हमारा जो कार्य है वो संपन्न होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो विद्युत मोटर है वो काम करती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। जब, अब ये हो गई कार्यविधि। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्यविधि। तो कार्यविधि के बारे में लिख लेते हैं। कार्यविधि, जब बैटरी से विद्युत धारा आयताकार कुंडली में प्रवेश करती है तो विद्युत की दिशा कुंडली में ए बी सी डी होती है। तो विद्युत की दिशा क्या है, ए बी सी डी। लिख सकते हैं भुजा ए बी में विद्युत की दिशा ए से
बी की ओर तथा भुजा सी डी में सी से डी की ओर होती है। तो ए बी में ए से बी की ओर और सी डी में सी से डी की ओर होती है। आगे की बात लिखते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का यूज। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम कुंडली में बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात भुजा ए बी बल या फिर गति, ठीक है, तो अर्थात भुजा ए बी। अब फ्लेमिंग का वहां मस्त नियम लगाओ आप। चुंबक के क्षेत्र ऐसे, करंट ऐसे, और जो अंगूठा है वो हमारा क्या बताएगा, बल की दिशा या फिर गति। ठीक है, तो ये अधोमुखी होगी। ठीक है, तो अर्थात ए बी की गति अधोमुखी, अधोमुखी मतलब नीचे की ओर। ठीक है, अधोमुखी तथा भुजा सीडी ऊपरी मुखी मतलब ऊपर की ओर गति करेगी। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब ये हमारा आधा घूर्णन हो गया। अब देखना है इसको, याद रखना कि अब जो सीडी है, देखो दोबारा समझा देता हूं। ये जो ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए। अब जो ए बी है इसमें करंट कैसे जा रहा था, ऊपर की ओर। तो अब ए बी में क्या होगा, ऊपर की ओर करंट था इस भुजा में, तो जो विभक्त बल्ले होंगे वो क्या करेंगे, जैसे ये ऐसे मूव करेगी ऐसे। ठीक है, तो ऐसे मूव करने पे ये बदल जाएंगे। जो अभी यहाँ पे बी है तो अभी बी कहाँ चला जाएगा, इधर। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया। तो अब विभक्त बल्ले क्या करेंगे, दिक् परिवर्तक का काम करेंगे और विद्युत की दिशा को बदल देंगे। तो अब विद्युत की दिशा कैसे हो जाएगी, ऊपर की ओर थी अभी कैसे हो जाएगी दोबारा, इसमें नीचे की ओर। अब ये जो सिरा ए बी पहले नीचे की ओर जा रहा था, अधोमुखी था, अब ये कैसे मूव करेगा, कैसे गति करेगा, ऊपरी मुखी। ठीक है, तो इस तरह से जो विभक्त बल्ले उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो क्या करेंगे, दिशा परिवर्तन का काम करेंगे। और अर्ध घूर्णन के पश्चात ऐसा लगातार होता रहेगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और हमारा जो वर्क है, काम है, वो होता रहेगा। ठीक है, तथा सीडी ऊपरी मुखी गति करेगी। ठीक, तो ये अर्ध घूर्णन हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं अर्ध घूर्णन के पश्चात विभक्त बल्ले दिशा परिवर्तक, या लिख सकते हैं विभक्त बल्ले दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। अर्थात विद्युत की दिशा को बदल देता है।
क्या करेगा, विद्युत की दिशा को बदल देगा। अब कुंडली में विद्युत कैसे बहेगी, अभी कुंडली में कैसे विद्युत बह रही है ABCD, अब कैसे बहेगी, ऐसे। अभी जो हमारी कुंडली है वो कैसे हो जाएगी, ये DCBA, तो DCBA। अब कुंडली में विद्युत DCBA की दिशा में प्रवाहित होगी तथा जो भुजा अधोमुखी गति कर रही थी वह ऊपरीमुखी गति करेगी। अब जो भुजा अधोमुखी गति कर रही थी वो कैसी करेगी, ऊपरीमुखी, और जो ऊपरीमुखी कर रही थी वो कैसी करेगी, अधोमुखी। और जो भुजा ऊपरीमुखी गति कर रही थी वह अब अधोमुखी गति करेगी। मतलब जो पहले नीचे की ओर जा रही थी वो ऊपर की ओर आ जाएगी, और जो पहले ऊपर की ओर जा रही थी वो अब नीचे की ओर गति करेगी। और ये प्रक्रिया क्या लगातार चलती रहती है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया क्या है, निरंतर चलती रहती है और हमारा कार्य संपन्न होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी विद्युत मोटर है वो काम करती है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छे से समझ लेना। चित्र बहुत ज़रूरी है, चित्र में एकदम सभी निशान जो डायरेक्शन है करंट की वो एकदम सही होनी चाहिए। अगर आपने इसमें कोई भी गलती की तो आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है याद करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।